तेरे उद्देश्य को ग्रहण करने के लिए, तेरी उस योजना को समझने की स्थिति तेरे वचन के द्वारा हमें दीजिए प्रभु। हम मनुष्य रीति से सोचते हैं, मनुष्य रीति से सोचने से तेरे वचन को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस समय तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें तृप्त कीजिए, ताकि तेरे वचन को सही तरीके से हम समझ पाए। आप जो बोलना चाहते हैं उसे हम समझ पाए, इस तरह हमें तैयार कीजिए। आपकी सहायता से हमें आगे बढ़ाइए। यीशु पवित्र नाम से यह प्रार्थना करते हैं परम पिता, आमेन आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए हैं हम सबको परमेश्वर उनकी क्रूस की शक्ति के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आमेन। सबको मरणाता मारनाथा। इस समय देने के लिए सबसे पहले परमेश्वर को हम धन्यवाद और मरणाता बोलना चाहता हूँ। मरणाता। এই প্রকারে সর্বপ্রথমে সময় দিতিবা হেতুরু আমানকর ত্রিয়েক ঈশ্বরଙ୍କୁ হৃদয়পূর্বক ধন্যবাদ মারনাথা দেବାକୁ ইচ্ছা করে। और अयोग्य रूप से रहने वाले मुझे चुनकर यहाँ पर भेजने के लिए हमारे बाइबल मिशन की अधिकारी, बाइबल मिशन की प्रेसिडेंट बाबू रेवरेंड डॉक्टर जे सैमुअल किरण बाबू को हम धन्यवाद और मन से उनको धन्यवाद और मरणाता बताना चाहता हूँ। মারানাথা। অযোগ্য যে মু মতে এই প্রকারে বাছি করি মনোনীত করি আমানকর প্রেসিডেন্ট মহোদয় মতে প্রেম করি তুম নিকটরে বাক্য পরিবেশন করবা নিমন্তে পঠাইଥିବା হেতুରୁ আমানକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟପୂର୍ବକ ମାରନାଥା। মারানাথা। और बाइबल मिशन की वाइस प्रेसिडेंट बाबू और सेक्रेटरी बाबू और जॉइंट सेक्रेटरी बाबू लोग सबको ही उनका प्रार्थनाओं में, उनकी स्थिति में हमें यहाँ पर बुलाने की सोच उनको प्रभु दिया और वो हमें बुलाए, इसलिए भी हम उनको भी धन्यवाद और मन्नाता बताना चाहता हूँ। আমানকর ভাইস প্রেসিডেন্ট মহোদয়, সেক্রেটারি মহোদয়, জয়েন্ট সেক্রেটারি মহোদয় মানে এମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆଉ এই ସଭାରେ ମତେ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଜାତ କରିଥିବା ହେତୁରୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମାରଣାଥା ଧନ୍ୟବାଦ ମାରଣାଥ ଅର୍ପଣ କରେ। और यहाँ पर उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में आने के लिए 1, 2 नहीं 3, 4 बार मैं बार फोन करके हमारे बाइबल मिशन की जॉइंट सेक्रेटरी बाबू रवि बाबू को मैं कब कैसे आऊँ, मैं ये ट्रेन में आ रहा हूँ, वो ट्रेन में आ रहा हूँ, मैं बार फोन करके उनको तंग किया, लेकिन वो प्यार से बात करके हर एक चीज कैसे क्या आना है, क्या करना है, हर एक चीज बताते हुए मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और यहाँ पर आकर प्रभु का प्रचार करने के लिए उन्होंने मेरा सहायता किया है। इसलिए हम उनको और उनके परिवार को भी धन्यवाद और मान्यता बताना चाहता हूँ। मुई ओडिशा और छत्तीसगढ़ को आसपा निमंते मुई बारंबार आमानकर जॉइंट सेक्रेटरी महोदय रोबामଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3-4 ଥର ଫୋन କରି ବିରକ୍ତ କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରକ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ନ କରି ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରି ମତେ ଭଲ ଭାବରେ କି ପ୍ରକାର ଆସିବାର ଅଛି, କେମିତି କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମାରଣାତା ଜଣାଉଅଛି। और बाइबल मिशन की गवर्निंग बॉडी मेंबर इसाक बाबू को यहाँ पर आने के बाद से हर एक विषय की जरूरतों को हम लोग को देखभाल करने के लिए उनको भी हम धन्यवाद और मन्नता बोलना चाहता हूँ। ଏ ଜାଗାରେ और उनके परिवार को भी मैं मन्नता बोलना चाहता हूँ। ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ଉତାରେ ଏ ଜାଗାରେ ଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ସଭ୍ୟ ଇସାକ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବା ସହାୟ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ହେତୁରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରଣାଥା। ମାରାନାଥା। और ट्रेन से उतरने के बाद से अभी तक मुझे देखभाल करने वाले उनके पोता उदित कुमार जी को भी हम धन्यवाद और मन्नता बोलना चाहता हूँ। मुई जयपुर रे ट्रेन ओह्लाइला बेलठारू एबे पर्यंत मोर सहित थाई करी प्रत्येक विषय मते साहाय्य करुथिबा आउ आमानकर गवर्निंग बॉडी सभ्यंकर नाती बाबू उदित बाबू मध्य मोर हृदयपूर्वक मारणाथा। और साथ में यहाँ पर रहने वाले हर एक याजक को मेरा तरफ से धन्यवाद और मन्नता बोलना चाहता हूँ। तत्संगे संगे এই
ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟପୂର୍वକ ମାରଣାଥା ଜଣାଉଅଛି। मारनाता। ମାରଣାଥା। आपको मेरा हिंदी समझ में आने से नहीं आने पर भी कल और आज सुबह भी शांति से सुनने के लिए और परमेश्वर की वचन में आगे बढ़ने के लिए आप सबको मेरा तरफ से धन्यवाद और मारनाता। ତୁମେ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲା ପରି ବସିକରି କାଲି ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକରି ଶୁଣିଥିବା ହେତୁରୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମାରଣାଥା। मारनाता। ମାରଣାଥା। और यहाँ पर आए हुए हर एक को और दूर में सुनने वाले हर एक को भी मारनाता। ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇକରି ଶୁଣବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଦୂରରେ ରହିକରି ଥାଇକରି ଶୁଣବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମାରଣାଥା। और इस मीटिंग के लिए सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर के द्वारा और हमारे बाइबल मिशन की याजकों के द्वारा अयगारू के द्वारा चुना गया अयगारू लोग यहाँ पर आके और उनके साथ में रहने के लिए और उनकी हर एक बातों को मेरे साथ शेयर करने के लिए जो सहायता किया बाइबल मिशन की चेन्नई की अयगारू को और उनकी लड़का को भी मैं धन्यवाद और मन्नता बोलना चाहता हूँ। ଏ ଜାଗାରେ ମୋର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ମିଶନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଇ ଏ ଜାଗାରେ ମୋର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରଣାଥା। मारनाता। ମାରଣାଥା। Maranatha. हम लोग परमेश्वर की क्रूस के ध्यान के समय में हैं। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଅଛୁ। क्रूस के ध्यान से हमारा जीवन में आत्मिक शक्ति बढ़ती है। କ୍ରୁଶର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। बहुत लोग सोचते हैं कि क्रूस का ध्यान बाइबल में नहीं है तो क्यों करना पड़े। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ବୋଲେ କ୍ରୁଶର ଧ୍ୟାନ କରବାଟା ତ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ ଆମମାନେ କାହିଁକି କରବାର ଅଛି। क्रूस के ध्यान के द्वारा एक एक विषय हमें समझ में आता है। ମାତ୍ର କ୍ରୁଶକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଥାଏ। ये एक दिन में एक समय में समझने वाला विषय नहीं है। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏକାଥର ବୁଝି ପାରବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन अभी याजक बन गए हैं लेकिन अभी भी प्रभु का वचन पढ़ने से प्रभु का वचन सुनने से क्रूस का विषय नया सा मुझे लगता है। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ସାନ ବେଳ ଠାରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ। ଏବେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକ ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଅଛୁ ସିନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶକୁ ଆମମାନେ କ୍ରୁଶର ବିଷୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। यदि आपको भी इसी तरह लगता है तो ଯଦି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଲାଗୁଅଛି तो आपका आत्मिक विश्वास भी आत्मिक स्थिति भी प्रभु आशीष दे रहा बोलकर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। ତୁମର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରବାର ଅଛି। तो यहाँ पर आज का वचन में से क्रूस का प्रभु क्रूस में क्यों गया, क्रूस में जाने का कारण क्या है, इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଚଢବାକୁ ପଡିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କାହିଁକି ଚଢଲେ ବୋଲା ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବା। परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें लूक रचित सुसमाचार ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର उसका 23 अध्याय और 21 अध्याय 21 पर्व 24 अध्याय ଲୁକ ସୁସମାଚାର 24 पर्व और उसका शायद 40-47 पद में यदि देखें ତାର 47 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି। कोई एक जन मुझे सहायता कीजिएगा हिंदी में पढ़ने के लिए। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का मन फिराव का और पापों की क्षमा का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। उसी के नाम से किया जाएगा। पुणी जेरुसालेम सहरରୁ आरंभ କରି ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ନାମ और पाप क्षमा निमंते मन परिवर्तनର प्रसंग घोषणा କରାଯିବ। पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आया हुआ है, इस प्रकार इस वचन में देख सकते हैं। पाप क्षमा निमंते प्रभु ए जगत को आसी अछंती बोली करे हमने वाक्य भागरे देखि पारुछु। मन फिराने का विषय को समझाने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आए हैं। मन परिवर्तनर विषय को बुझाइबा निमंते प्रभु ए जगत को आसी अछंती। उनकी क्रूस के समय होने के बाद पुनरुत्थान के बाद जब आगमन का समय हुआ तो वो जाते हुए इस दो विषय को समझाने के लिए और मनुष्यों के बीच में बताने के लिए ही वो अपने चेलों के तैयार करते हुए हम लोग देख सकते हैं। प्रभु जीशुଙ୍କର କ୍ରୁଶର ଘଟଣା ଉତାରେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉତାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନୀତ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ। पहला मन फिराने का विषय ପ୍ରଥମଟା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଷୟ और दूसरा
के विषय, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବା ବିଷୟ। इस दोनों विषय में से आज थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, क्योंकि यही परमेश्वर का समाचार है, କାରଣ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଅଟେ। यही क्रूस का समाचार है, ଏହା ହିଁ କ୍ରୁସର ସୁସମାଚାର ଅଟେ। यही परमेश्वर का उद्देश्य है, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। यही परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। ଏହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ये समझने के लिए परमेश्वर के जीवन के समय में हुआ एक घटने के साथ हम लोग इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। ଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଆମମାନେ ତୁଳନା କରି ଏ ଘଟଣାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय ଯୌନ ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବ का एक पहला वचन से लेकर 11 वचन तक देखने से इस घटना को हम लोग देख सकते हैं। ତାର 1 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରବୁ। पाप का क्षमा किया जाने वाला इस घटना में ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବା ଏହି ଘଟଣାରେ परमेश्वर को हम लोग देख सकते हैं, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରବୁ। और उनके साथ में कुछ व्यक्ति जो प्रभु के ऊपर निंदा करते हुए हम लोग देख सकते हैं, निंदा करने के लिए आया हुआ व्यक्ति को देख सकते हैं। ଆଉ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ନିନ୍ଦା କରି କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିବାଟା ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। अलग उसी प्रकार से वहां पर व्यभिचारिणी स्त्री को हम लोग देख सकते हैं। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ପାରବୁ। ये व्यक्ति कौन थे जो प्रभु को निंदा करने के लिए आए? ଏ ନିନ୍ଦା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କିଏ? शास्त्री, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, फारसी, ଫାରୁସି ମାନେ। और वहां पर उस व्यभिचारिणी स्त्री को परमेश्वर के सामने लाते हुए हम लोग देख सकते हैं। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ଧରା ପଡିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣିବାଟା ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। अब प्रभु उसे क्षमा करने के लिए उसकी पाप की क्षमा कैसे किए हैं, इसे समझकर इस पाप की क्षमा के विषय में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମା କି ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। इस पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। ଏ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। जब शास्त्री और फारसी परमेश्वर के पास इस व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ कर लेकर आए, ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସି ମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ଧରା ପଡିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଟାଣି ଆଣିଲେ परमेश्वर से वो कह रहे हैं कि इस व्यभिचारिणी स्त्री को क्या हम मूसा विधि व्यवस्था के अनुसार से पत्थर मार के इसे घात उतारना चाहिए। ବ୍ୟଭିଚାର କରି ଧରା ପଡିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋସାଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଆକୁ ପ୍ରଶ୍ରାଘାତ କରି ମାରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। और तब परमेश्वर ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर की निंदा करना चाहा वो मनुष्य ने, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। तो वहाँ परमेश्वर ने झुककर जमीन पर कुछ लिखते हुए हम लोग देख सकते हैं। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡି ଭୂମି ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖବାଟା ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। झुककर कुछ लिख रहे थे। ସେ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। जब लिख रहे थे तो वहाँ पर वे फिर से उन्हें पूछने लगे, ज्यादा जोर से पूछने लगे। 7 वचन में हम लोग देख सकते हैं, वो बिना छोड़े परमेश्वर से पूछने लगे। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡି ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦୃଢ ଭାବରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗଲେ। 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖି ପାରବୁ। तो यहाँ पर कहते जब ये पूछने लगे तो परमेश्वर ने सर उठाकर उन्हें एक शब्द कहते हुए कहते हैं कि आपके अंदर जिसके अंदर पाप नहीं है वो पहले पत्थर मारो। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶୁଣି କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ଟେକି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ଆମେ ଦେଖି ପାରବୁ। କଣ ବୋଲି କରି କହିଲେ ବୋଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କେହି ପାପ କରିନାହିଁ ସେ ପ୍ରଥମରେ ପଥର ଦେଇ ମାରୁ। तब परमेश्वर फिर से अपना सर झुकाकर फिर से जमीन पर कुछ लिखते हुए इस वचन में हम लोग देख सकते हैं। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡି ସେ ଭୂମି ଉପରେ ଲେଖବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୋଲବାଟା ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। तो परमेश्वर वहाँ क्या लिख रहे थे? ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖୁଥିଲେ? हमारे बाइबल मिशन की व्यवस्थापक देवदास अय्यारू ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ମିଶନର ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତ ଦେବଦାସ ପିତା अय्यारू कहते हैं कि ଭକ୍ତ ଦେବଦାସ ପିତା କହିଲେ प्रभु मसीह वहाँ नीचे उनकी पापों का चिट्ठी, उनके पापों का लिखा लिख रहे थे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରିଥିବା ପାପର ବିଷୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ପୁଣି जो मनुष्य उस व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर उसकी घात उतारने के लिए आया, उनका पाप को लेखा वहाँ लिखते हुए हम लोग देख सकते हैं। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତଳକୁ ତଳେ ନଇଁ ପଡି ଲେଖୁଥିଲେ ବୋଲି କରି ଆମମାନେ ये ଶୁଣିଛୁ। हमारे ज्ञान
नहीं आएगा। ए सब विषय आमମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ को बुझा जीव नहीं। हागार को परमेश्वर ने बताया और दिखाया, समझाया। भक्त देवदास पिता को प्रभु यीशु निजे तांको दर्शन रे देखाइले और तांको बुझाई करी कहले। और उनके जो सामने फारसी शास्त्री है जो पत्थर मारने के लिए आए थे, और जो शास्त्रीय फारसी में तांको सम्मुख रे तांको पत्थर मारवा पई आसीथिले, उनके नजर के सामने प्रभु जब लिख रहे हैं एक बड़ा डिस्प्ले के जैसे उनके सारे पाप उनके नजर के सामने दिखने लगे। और प्रभु जतेबेले तळको नई पड़ी लेखुथिले से लोक समस्तको सेमानको निजर निजर पाप गोटे बड़ डिस्प्ले रे देखा गला परी सेमानको देखा जाउथिला। तब छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक जितना व्यक्ति था, हर एक व्यक्ति पत्थर गिराकर वहां से निकल गया बोलकर हम लोग 9 वचन में देख सकते हैं। सेतेबेले सानोरु बड़ पर्यंत जेते लोक आसीथिले समस्त तांको निजर हाथ रे थिला पत्थर को तळे पका देई करी से जगह ठारू फेरी गले बोला विषय हम 9 पदर देखि पारुछु। तो प्रभु कहते हैं कि उस स्त्री से, सेतेबेले प्रभु से स्त्री को कहउछंती ये सब कहां पर है, ए सब कोठी अछि, कहां चले गए, ए माने कोठी चली गले, किसी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। एही मध्ये तुमको किछि कहि नांती कि। तो इस तरह जब प्रभु ने पूछा, ए प्रकार जेतेबेले प्रभु तांको पचारले, तब उन्होंने कहा, सेतेबेले उस सेमाने व्यभिचारिणी कहले, ने कहा, से व्यभिचारिणी स्त्री कहला नहीं प्रभु। नाही प्रभु। तो परमेश्वर प्रभु ने कहते हैं यहाँ पर, सेतेबेले प्रभु मध्ये तांको उत्तर को देई कहउछंती मैं भी तुम्हें कोई शिक्षा नहीं देने वाला हूँ। मो मध्ये तुमको कौनसी दंड देवी नहीं। तो और दोबारा ऐसा पाप नहीं करना, और आजि ठारू और पुनर्बार ए प्रकार पाप करो नहीं। उसका पाप का क्षमा हो गया। तार पाप रो क्षमा ही गला। यहाँ पर पाप का क्षमा होना एक पल परमेश्वर का एक शब्द से हुआ। ए जगह पाप क्षमा है बाटा प्रभुଙ୍କର गोटे शब्द द्वारा ही थी। परमेश्वर का एक बात का द्वारा उस व्यभिचारिणी स्त्री का पाप का क्षमा किया गया। प्रभुଙ୍କର गोटे कथा द्वारा से व्यभिचारिणी स्त्री रो पाप को क्षमा करा जाई अछि। और दोबारा पाप नहीं करना, और पुनर्बार तो ए पाप करो नहीं। दोबारा पाप में मत जाओ। पुनर्बार तो ए पाप रे जाओ नहीं। पाप में जाने का कारण क्या है, पाप रे जीवारो कारण कोन? पाप में किस लिए गया था, से पाप रे कहीं की जाउथुवे। आदम हवा के पास में पाप में प्रवेश हुआ मनुष्य। आदम और हवांको समय रे पाप रे प्रवेश करते मनुष्य 1 2 3 4 बढ़ता गया। 1 2 3 4 पाप एंती बड़ी बड़ी चली गला और रुकता नहीं है कभी। आउ केबे मध्ये सेटा बंद हेउ नहीं। जिसके मर्जी से वो अपने मर्जी से प्रभु के विरुद्ध में पाप करने के लिए तैयार हो रहा है। जाको जेंती इच्छा लागुची निजर निजर इच्छा अनुसार प्रभुकर विरुद्ध रे पाप करवानी मध्ये से माने प्रस्तुत हेउछंती। जिसका वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर किया जा रहा है, दूर होता जा रहा है। जो द्वारा परमेश्वर को ठारो मनुष्य दूर ही जाउछि। इस पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा हम उस पाप की क्षमा, पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु ने आया है। ए प्रभुଙ୍କର क्रूस द्वारा पाप रे पड़िया मनुष्य पाप रे मुक्ति निमित्त आसुछि। लेकिन प्रभु तो अभी सिर्फ हम लोग 2024 साल पहले आया है। आमान प्रभु तो आमान को ठारू केवल 2024 वर्ष पूर्व आसी अछंती।